कृष्णा। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा प्रवेश करें। ओ कृष्णा मेरो मन लगिए तेरा प्यारा वृंदावन माँ। ओ कृष्णा मेरो मन लगिए तेरा प्यारा वृंदावन।
सेक्टर 37 भगवान परशुराम के भवन से आस्था चैनल पे लाइव करे, लेकिन वो डेट हमें नहीं मिल पाई ये वाली, और मुझे इसी डेट पे करनी है, आगे पीछे नहीं करना। मुझे सप्तमी के दिन इस यज्ञ की पूर्णाहुति करवानी है। आस्था चैनल ये ऑलरेडी 2 साल पहले से बुक चल रहा है, ये डेट मिली नहीं है, तो इसलिए इस बार तो आपको केवल अपने गुरु गरिमा चैनल है, अपने भाई साहब यूट्यूब पे सबको डाल रहे हैं, और हमारा भी खुद का चैनल पूज्य सुरेश शास्त्री के नाम से, तो इन दोनों चैनलों पे आप यहाँ कथा की सारी रिकॉर्डिंग वीडियो सब देख सकते हैं। लेकिन वो चैनल ना मिलने के कारण ये डेट हमें नहीं मिली, तो कभी भगवान ने चाहा तो यहीं से, अगर भगवान की कृपा हुई तो इंसान से कुछ नहीं होता। इसलिए आप सेवा तालियों की जरूर दीजिए। अपने कैमरे वाले भाई साहब, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आपको यूट्यूब के माध्यम से सेक्टर 37 की कथा को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। इनकी भी सेवा बड़ी महत्व है और बहुत ही बधाई के पात्र है ये गुरु गरिमा चैनल और पूज्य सुरेश शास्त्री वाला चैनल, इसको आप जरूर देखिए, आगे शेयर भी करें। ओ तेरी गौड़ी की सेवा करो, 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 तेरी गौड़ी बनो चलो, तेरी गौड़ी बनो चलो, ओ झट लहरी भगवान की यह कथा सत्य को धारण करने वाले पांडवों के जो भीम है, पांडवों के साथ भीम ने ऐसी जंघा को दुर्योधन की तोड़ डाला एक ही प्रहार से, अपनी गदा से, और अश्वत्थामा ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, जिसने भी ये तुम्हारे साथ किया है मैं इसका बदला अवश्य दूंगा। और इसके बाद अश्वत्थामा चले गए रात्रि के समय, और भगवान पांडवों की पहरेदारी कर रहे हैं, हमारे पहरेदारी, और रात इधर से उधर भगवान। और आज भगवान ने पांडवों का कहा कि तुम इस शिविर से दूसरे शिविर में चले जाओ, तुम इस शिविर से दूसरे शिविर में चले जाओ। तो पांडवों ने कहा ऐसा क्यों? भगवान ने कहा तुम चले जाओ बस। और भगवान की आज्ञा का हमेशा पांडवों ने पालन किया। भगवान मानो ये जानते हैं कि आज पांडवों के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है। भगवान ये जानते हैं और कहा तुम इस शिविर से दूसरे शिविर में चले जाओ। और पांडव लोग चले गए।
लेकिन पांडवों के जो ये सोते हुए 5 पुत्र थे वे, और ये अश्वत्थामा रात्रि के समय आया और 5 द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों के सिर को काट कर उसी कपड़े में बांधकर दुर्योधन के पास ले गया रात्रि के समय। अगर किसी से शत्रुता भी मिटानी है, दुश्मनी भी मिटानी है, तो आमने सामने मिटानी चाहिए, पीठ पीछे वार कभी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मुख में राम राम और बगल में, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। इन पांडवों के 5 पुत्रों के सिर को धड़ से काट कर यह अश्वत्थामा एक वस्त्र पर बांधकर दुर्योधन के समक्ष ले गया और दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन दुर्योधन ने एक बात सोची कि अगर पांडवों को मारना इतना आसान होता तो आज तक वहां हम भी मार देते। ये अश्वत्थामा किस प्रकार गया, कैसे मारा, ये बात दुर्योधन की बुद्धि में। दुर्योधन ने जैसे ही उस वस्त्र को खोला, उस जिस वस्त्र पे लपेट कर बाहर सिरों कर लेकर आया, ऐसे खोला और देखा तो दुर्योधन भी थोड़ी देर मूर्छित हो गया। बोले तुमने क्या कर डाला, ये अश्वत्थामा तुमने क्या कर डाला, ये मेरे शत्रुओं के सिर नहीं है, ये मेरे शत्रु के सिर नहीं है, ये तूने क्या कर डाला। देखो कभी कभी ना जिनके हृदय में दया भी नहीं होती है, वो भी अगर भगवान की कृपा उन पे हो जाए तो वो भी दयावान हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा पत्थर दिल भी पिघल जाता है। ये रोने लग गया अश्वत्थामा, दुर्योधन रोने लग गया अश्वत्थामा के समक्ष कि तुमने क्या कर दिया, ये मेरे शत्रु के सिर नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्रों के सिर है। और इधर प्रातः कालीन जब उठी द्रौपदी देखा कि मेरे सोए हुए पुत्रों के सिर को कोई काट कर ले गया हो। ये मां दुखी तो होगी, विलाप भी करने लगी। हर मां दुखी होती है, मां को बहुत दुख होता है। अगर बेटा कोई नालायक निकलता है तो सबसे ज्यादा दुख मां को होता है, उसके बाद होता है पिता को, फिर होता है भाइयों को, फिर रिश्तेदारों को। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई होती है तो वो मां है। अगर बेटा बेटी कोई भी किसी भी प्रकार के कष्ट में रहे तो मां सबसे ज्यादा दुखी होती है। और मां से बड़ा दयालु भी संसार में कोई नहीं है। मां के अगणित हैं उपकार, गणना कौन करे। मां हरती जितना भार उतना कौन हरे। मां हरती जितना भार उतना कौन हरे। ये मां रोने लग गई, मारा विलाप करने लग गई। और ऐसा विलाप नहीं, निशम्य घोर, बहुत विलाप। माता शिशूना निधनम श्रुतायना। ऐसा विलाप ये मां कर रही है जिसके एक नहीं, दो नहीं, 5 बेटों के सिर को काट दिया इस आताताई ने। थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाई मारा। और जीते जी नहीं काटे, सोते हुए पुत्रों के। निशम्य घोर परितप्यमाना, निशम्य
ऐसे मां द्रौपदी रो रही है कि किसने मेरे सोते हुए बेटों के सिर को काटा, कौन है महामाता ताई, किसने ये घिनौना पाप किया, कौन होगा। इधर अर्जुन की क्रोध को कोई समझ नहीं पाया और अर्जुन ने द्रौपदी को जब रोते हुए देखा तो अर्जुन ने भी प्रण किया, हे द्रौपदी, तेरे पुत्रों के सिर को जिसने भी काटा है मैं उसके धड़ पर तेरे सामने अवश्य लाऊंगा और तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा क्रोध अर्जुन ने, ऐसा प्रण अर्जुन ने उस मां के समक्ष लिया, मैं तब तक कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तेरे पुत्रों के सिर को काटने वाला हत्यारा मुझे मिल नहीं जाता। ऐसे प्रतिज्ञा अर्जुन ने की। भीम, नकुल, सहदेव सब अर्जुन के इस रूप को देख ना पाए, इतना क्रोध अर्जुन को आया और अर्जुन के बराबर शक्ति भी किसी को नहीं थी। हमारी यहाँ कहते अर्जुन अगर सोते हुए सपने में भी हाथ अगर ऐसा कर ले तो सब डर जाए, न जाने अब क्या होने वाला है। सपने में अपने बाण की तरफ अगर हाथ ले जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अर्जुन ने अपने रथ को भगवान को आदेश दिया कि चलो मैं उस शत्रु को, उस हत्यारों को ढूंढ कर ले आऊंगा। और भगवान भी चल पड़े महाराज। भगवान ने रथ को जैसे ही चलाया और उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर दौड़ाया और इधर अश्वत्थामा ने जब अर्जुन और भगवान को आते हुए देखा, उस रथ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन को इस बात का पता चल गया, अर्जुन को इस बात का पता चल गया कि मैंने ही 5 पांडवों के उन पुत्रों के सिर को काटा है। ये अश्वत्थामा ये समझ बैठा और अर्जुन को अभी ये पता नहीं है कि किसने मारा। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं जो चोरी करता है वही डरता है, जो चोरी करता है वही डरता है। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे अर्जुन बैठे हुए रथ को चला रहे हैं उस भूमि पर। अश्वत्थामा को लगा कि भगवान और अर्जुन को इस बात का पता चल गया और अश्वत्थामा भी भाग खड़े हो गए। अब अर्जुन समझ गए कि इस पाप को करने वाला कोई और नहीं है, ये अश्वत्थामा है। इसलिए आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन का रथ, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन का रथ। और कुछ समय बाद भगवान ने, अर्जुन ने ऐसे अश्वत्थामा के केस को पकड़ लिया और घसीटते हुए द्रौपदी के समक्ष ले आए। ले द्रौपदी, मैंने आज अपना प्रण पूरा कर दिया, लेकिन जब तक मैं इसको मृत्यु के घाट नहीं उतारता तब तक मेरा प्रण पूरा नहीं होएगा। अभी तो मैं ये तुम्हारे समक्ष लाया हूं, तुम्हें जो करना है करो, जैसे करना है करो, क्योंकि इन्होंने हमारे पुत्रों के साथ साथ तुम्हारी ममता रूपी भाव को भी मारा है। मां ममता रूपी भाव को इसने मारा। अब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तो इसको जरूर मृत्यु दंड दूंगा। और ये द्रौपदी रो भी रही है और कहती है नहीं नहीं इसको मत मारो, इसको मत मारो। ऐसी मां हो सकती है कोई? सोचिए, ये कथा देखो कितनी कैसी कथा है भगवान की, ये भागवत की कैसी कथा है। वैसे कोई यानी मां
जी का बेटा का सिर कट गया और फिर भी बोली न मारा न मारा न मारा। कोई हो सकता, द्रौपदी हो सकता है कोई जो अपने 5 पुत्रों के सिर को भी कटा हुआ देखकर कहती है कि इस हत्यारे को मत मारो मत मारो। और एक बार नहीं बोली है, केवल एक बार नहीं बोली, 2 बार। जब किसी शब्द को हम 2 बार 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 कहते हैं तो उस बात पे कुछ दम होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम कोई बात 2 बार 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 कहें, रिपीटेशन, अगर उस बात पे एक ही शब्द को भागवत में 2 बार लिखा है श्लोक में, ऐसी मां कौन होगी जिसके सोते हुए पुत्र के सिर काट दिए गए, फिर भी ये मां कहती है क्या, छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम में सह, छोड़ दो छोड़ दो। एक बार नहीं कहा, कितनी बार कहा, 2 बार। मुच्यताम मुच्यताम में सह, छोड़ दो छोड़ दो। ब्राह्मणा नितरा गुरु, ये मां एक बार नहीं कह रही है, कितनी बार कह दिया, 2 बार। छोड़ दो इसे, क्योंकि ये हमारे गुरु जी का बेटा है, गुरु पुत्र है। आज मैं जैसे रो रही हूं, कल मेरी गुरु मां भी ऐसी ही रोएगी, इसलिए इसको छोड़ दो। अर्जुन कहता है द्रौपदी तुम क्या कह रही हो, ये बात कैसे छोड़ दो, इसने तुम्हारे सोते हुए पुत्रों के सिर को काटा। द्रौपदी कहती अगर तुम मेरे कहने से नहीं छोड़ते हो तो हमारे केशव सामने खड़े हैं, तुम्हारे ठाकुर सामने खड़े हैं, कोई इनको मोहन कहता है, कोई इनको करुणाकार कहता है, इन्हीं से पूछ लो। जैसे ही द्रौपदी ने ये कहा, अर्जुन भी भगवान कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि भगवान आप भी बताओ क्या करें। और भगवान कहते हैं मार डालो और छोड़ भी दो, मार भी डालो और छोड़ भी दो। फिर अर्जुन कहता देखो भगवान जी, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कन्हैया, तुम्हारी इन्हीं बातों से मैं उलझ जाता हूं। तुम कभी कहते हैं मार दो, कभी कहते हैं छोड़ दो, किसी को कहते हैं शस्त्र मत उठाओ, बाद में कहते हैं उठाओ। ये तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? और भगवान से बड़ा कोई राजनीतिकार भी नहीं है हमारा। दुनिया के राजनीतिकार कभी उछलते हैं तो कभी, आज हमारे पूरे भारत के जो प्रधानमंत्री उनका भी जन्मदिन है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। देखो प्रधानमंत्री तो है, चाहे किसी हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरे लिए सारी पार्टी बराबर है। मैं केवल भगवान की पार्टी का हूँ बस। हमारी पार्टी में हर कोई, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के नायक हैं, और जो वर्तमान में नायक होता है उसके लिए हम हर समझता नहीं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। वो देश को बहुत उन्नति की ओर आगे ले जाए और आप सबको भी आगे ले जाए। बोले वृंदावन बिहारी। ऐसे भगवान को कह रहे अर्जुन कि मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया। भगवान कहते हैं ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु है। ब्राह्मण का अपमान भी ब्राह्मण की मृत्यु है। और ये अश्वत्थामा के मुख पर कालिंदी फूल दी और अश्वत्थामा के पेश एक मणि थी, वो भी छीन दी और अश्वत्थामा को पूरे नगर में घुमाते हुए ले गए। अब अश्वत्थामा का अपमान कर दिया हमारा। मरना 2 तरह का होता है। हमारे यहाँ एक भजन है हमारा, उसकी एक लाइन सुनिएगा। नजरों से गिराए ना चाहे जितनी सजा दे,
नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। हे मेरे भगवान, हर जगह गिरा देना, लेकिन किसी की नजरों में मत गिराना, खुद की नजरों में मत गिराना। तो नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। इन्हीं नजरों के सामने रहना और हमें अपने दीदार कराते रहना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। ये मन बड़ा चंचल है, ओ ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। अब अश्वत्थामा जब अपनी नजरों में गिर गए, समाज की नजरों में जब गिर गए, तो इन्होंने भी मन में एक ही बात का संकल्प किया कि मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। कथा बहुत लंबी है महाराज, कथा बहुत लंबी है। अपमान के बदले के भाव को लेकर अश्वत्थामा अपने मन में ये बात सोचता है कि इन्होंने मुझे समाज के सामने बेनकाब किया है और मैं इस अपमान के बदले को अवश्य लूंगा। और अश्वत्थामा के पास ब्रह्म अस्त्र चलाने की शक्ति थी, चलाने की थी केवल, बस उसको संभालने की शक्ति केवल ठाकुर के पास थी, बस। पहली बार ब्रह्मास्त्र को चलाया तो भगवान ने पांडवों के सहायता के लिए आगे आकर चलाया, तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए, वो खंडित हो गए। अब ये अश्वत्थामा मन में एक ही बात को सोचता है कि मैं इन पांडवों के वंश को मिटा डालूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी, पर हमारी कथा में बांसुरी बजेगी, यहाँ बजेगी। हमारे बचपन से हमारे ऊपर इतना प्रेम हमारे श्री पाठक जी का, हमारे क्या बड़े 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 कथाकार, इंटरनेशनल लाइव टेलीकास्ट, तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और हमारे पंत जी तो हमारे साथ हमेशा शुरुआत से, जब से कथा प्रारंभ हुई 10-15 सालों से हमारे साथ हैं। सभी संगीत के विद्वानों के लिए एक बार पुनः जोरदार, क्योंकि इनके बिना ही, इनके द्वारा ही कथा में बहुत बहुत रस बरसता है, बहुत रस बरसता है। अब ये अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र से पांडवों के वंश को मिटाना चाहता है महाराज, और इन पांडवों का अभिमन्यु बेटा, और अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है। और ये अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ देता है। और इस उत्तरा को भगवान, इस उत्तरा के ऊपर भी भगवान की बहुत कृपा है। देखो, जहां
सासू माँ भक्ति वाली होती है और बहू को बार बार भक्ति मार्ग पर ले जाने की बात करती है, वहाँ बहू भी भक्ति वाली होती है। लेकिन भक्ति भी दो प्रकार की है। एक भक्ति है जो हम आध्यात्म से करते हैं, मन से। एक भक्ति मन के द्वारा। अब ये द्रौपदी की जो बहू है उत्तरा, इसको द्रौपदी ने कहा, देखो कभी भी जीवन में कोई कष्ट आए, कोई विपदा आए, दुनिया के सामने मत रोना। दुनिया के सामने मत रोना। किसके सामने रोना? केवल प्रभु के सामने, केवल प्रभु के सामने। अगर तुम दुनिया के सामने रोगे तो दुनिया वाले तुम्हारी खिल्लियां उड़ाएंगे। आजकल कुछ लोग इसलिए भी हंस लेते हैं कि सामने वाले को पता ना चले कि ये परेशान है। कहते हैं पता न चलो कि जगत का दुख अपना गढ़वा मां बोलता अपड़े भैया बिराना बिराना की क्या अपड़े भैया बिराना बिराना की। ये उत्तरा को समझा के गई है द्रौपदी कि कभी भी जीवन में कोई विपदा आए, कोई कष्ट आए तो दुनिया को मत पुकारना, केवल प्रभु को पुकारना। बस बस केवल प्रभु को पुकारना। आज द्रौपदी के समझाए हुए मार्ग पर ये उत्तरा चल रही है। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है, उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश जो पल रहा है, उसकी रक्षा के लिए मेरे ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण किया, केवल छोटा सा स्वरूप। और उत्तरा ने भी भगवान को पुकारा मारा। देव देव जगत पते, हे जगत के पिता, हे जगत के नारायण, तुम तो जगत के हो। आज मेरे इस गर्भ की तपन को भी शांत कर दो, इस गर्भ को खंडित होने से बचा दो, मेरे इस वंश को बचा दो, मेरे इस पुत्र को बचा दो। और आज नहीं, भगवान जब जब हम लोगों ने पुकारा, भगवान तब तब हमारी रक्षा के लिए आगे आए। तब 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 द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, आए नाथ करी ना देरी। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, आए नाथ करी ना देरी। ये तो भगतन दुख हरया, रे भज मन कृष्ण कन्हैया। ये तो भगतन दुख हरया, रे भज मन कृष्ण कन्हैया। अर्जुन के तुम्हारी गाड़ी को चलाता है तो उससे पैसा लेता है। संसार वाले जब ड्राइवर रखते हैं तो पैसा लेते, भगवान ने अर्जुन से कोई पैसा नहीं लिया, फ्री के ड्राइवर।
नहीं अर्जुन के आंगन वाले यशोदा जी के प्राण प्यारे। ये तो भगतन कष्ट हरैया रे भजबन कृष्ण कन्हैया। रे भजबन कृष्ण कन्हैया। योग योग पितामह देव देव जगतपते। मेरे गर्भ की रक्षा करो मेरे ठाकुर। सुना है तुमको जब कोई हृदय से पुकारता है तो तुम उसकी रक्षा के लिए आते हो। आज मेरे गर्भ की रक्षा करो। मेरे ठाकुर जी ने गर्भ में उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके उस गर्भ की चारों तरफ से रक्षा की और बाहर भी एक स्वरूप से उत्तरा को कहा कि तुम मुझे इस रूप में यहीं निहारते रहो, तुम्हारा मन इधर उधर न भटके। इसलिए एक छवि भगवान ने उत्तरा के समक्ष रखी और दूसरी छवि को भगवान छोटा सा रूप धारण करके चारों तरफ से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कवच करके उत्तरा के गर्भ का वहां जो बालक है उसको भगवान ने सुरक्षित कर दिया। और आने वाले समय में यही बालक परीक्षित नाम का हुआ। बोले परीक्षित महाराज की। परितः रक्षितः सा परीक्षितः, जिसकी चारों तरफ से गर्भ में रक्षा की जाए ऐसे परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। और जिसका रखवाला मेरा प्रभु है उसका रखवाला उसका संसार वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। बाल न मांगा कर सके चाहे जग जितना बैरी हो। जाको राखे सारे मार सके ना कोई। जिसको प्रभु की कृपा हो जाए उसको दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत हो वहां मिटा नहीं सकती, वहां नष्ट नहीं कर सकती। आज भगवान ने, और देखो हमारे यहाँ भी कई कथाएं हैं। जब तेरे गोकुल में आया था दुख भारी, एक इशारे से दुनिया है तारी। उंगली पे गोवर्धन इंद्र कमान लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सारे कष्टों को भगवान के नाम मिटा देते हैं। ये भगवान का नाम ही इतना मधुर है। सत नाम, सत हरि नाम जगत सब सत नाम। इतना भगवान के नाम को जो गाया। अरे हम तो धरती के मनुष्य हैं, हमारे ठाकुर तो जीवों की रक्षा के लिए भी आते हैं। यहाँ भगवान पक्षी के लिए आते हैं, गज के लिए आते हैं। गज और ग्रह लड़े जल भीतर, गज ग्रह का युद्ध हुआ मगरमच्छ और हाथी का। और भगवान ने जब हाथी ने पुकारा हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार, नाक कान डूबने लगे कृष्ण को पुकारे। तब मेरे भगवान ने अपना दुपट्टा फेंक डाला और दौड़ते हुए गए उस गज की रक्षा की। तो यहाँ भगवान जीव के लिए भी आते हैं
हम तो संसार के मनुष्य हैं, हमारे लिए तो भगवान दौड़ते हुए आएंगे। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। परीक्षित महाराज जी सुरक्षित होकर इस धरती पर राज करने लगे। पांडव लोग अपने धाम को चले गए, भगवान भी अपने स्वधाम को गए। और उद्धव से भगवान की अंतिम भेंट हुई और जाते जाते उद्धव ने भगवान को पूछा कि तुम हमें अब कहाँ मिलोगे, आपका एड्रेस क्या है। हम लोग पूछते हैं ना कि कब और तुम्हारा घर में 37वां कब रंदा सीमानंदा डी मान ईमा एफ जी ने गो मां के जगह तुम आदर्श नगर पूछते नहीं पूछते यार। तो ये उद्धव भी भगवान को आज पूछ रहे हैं कि अब तुम हमारे लोग छोड़कर इस स्वधाम जा रहे हो, तो बताओ अब हम तुम्हें कहाँ मिलेंगे। आपका जो पता तो हमें बता दो, अपना पता बता दो। तो भगवान कहने लगे उद्धव अब मैं तुम्हें भगवत कथा में मिलूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के तेरे बांधवे स्वरूप, ये भगवान का ये कोई पुराण नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई किताब नहीं, साक्षात भगवान का स्वरूप होता है भागवत। जो पुराण है ये क्या है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इसी कथा के अंदर आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तुम मुझे इधर उधर मत ढूंढना, कहाँ ढूंढना। वैसे माताएं बड़ा सुंदर गाती है, ओ जंगल में ढूंढा तुझे मंदिर में पाया है, ओ जंगल में ढूंढा तुझे मंदिर में पाया है। भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। ओ दुनिया वाले, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या, मेरा दिल तो दीवाना है। अगर तुम दुनिया के सामने रहोगे तो दुनिया वाले तुम्हारी खिल्लियां उड़ाएंगे। आजकल कुछ लोग इसलिए भी हंस लेते हैं कि सामने वाले को पता ना चले कि ये परेशान है। कहते हैं पता न चलो कि गत कर तू खिंच अपना गढ़वा मां बोला अपड़े होया बिराना, बिराना की क्या, अपड़े होया बिराना, बिराना की। ये उत्तरा को समझा के गई है द्रौपदी कि कभी भी जीवन में कोई विपदा आए, कोई कष्ट आए तो दुनिया को मत पुकारना, केवल प्रभु को पुकारना। बस बस केवल प्रभु को पुकारना। आज द्रौपदी के समझाए हुए मार्ग पर ये उत्तरा चल रही है। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है, उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश जो पल रहा है, उसकी रक्षा के लिए मेरे ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण किया, केवल छोटा सा स्वरूप। और उत्तरा ने भी भगवान को पुकारा बारा। देव देव जगत पते, हे जगत के पिता,
हे जगत के नारायण, तुम तो जगत के हो, आज मेरे इस गर्भ की तपन को भी शांत कर दो, इस गर्भ को खंडित होने से बचा दो, मेरे इस वंश को बचा दो, मेरे इस पुत्र को बचा दो। और आज नहीं, भगवान जब जब हम लोगों ने पुकारा, भगवान तब तब हमारी रक्षा के लिए आगे आए, तब तब तब। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, आए नाथ करी ना देरी। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, आए नाथ करी ना देरी। ये तो भगतन दुख हरया, रे भज मन कृष्ण कन्हैया। ये तो भगतन दुख हरया, रे भज मन कृष्ण कन्हैया। अर्जुन के रथ हाँकने वाले, तुम्हारी गाड़ी को चलाता है तो उससे पैसा लेता है। संसार वाले जब ड्राइवर रखते हैं तो पैसा लेते, भगवान ने अर्जुन से कोई पैसा नहीं लिया, फ्री के ड्राइवर है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। अर्जुन के रथ हाँकने वाले, यशोदा जी के प्राण प्यारे। ये तो भगतन कष्ट हरया, रे भज मन कृष्ण कन्हैया। रे भज मन कृष्ण कन्हैया। योग योग पितामह, देव देव जगतपते। मेरे गर्भ की रक्षा करो मेरे ठाकुर। सुना है तुमको जब कोई हृदय से पुकारता है तो तुम उसकी रक्षा के लिए आते हो। आज मेरे गर्भ की रक्षा करो। मेरे ठाकुर जी ने गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके उस गर्भ की चारों तरफ से रक्षा की, और बाहर भी एक स्वरूप से उत्तरा को कहा कि तुम मुझे इस रूप में यहीं निहारते रहो, तुम्हारा मन इधर उधर न भटके। इसलिए एक छवि भगवान ने उत्तरा के समक्ष रखी और दूसरी छवि को भगवान छोटा सा रूप धारण करके चारों तरफ से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कवच करके उत्तरा के गर्भ का वहाँ जो बालक है उसको भगवान ने सुरक्षित कर दिया। और आने वाले समय में यही बालक परीक्षित नाम का हुआ। बोले परीक्षित महाराज की। परितः रक्षितः सा परीक्षितः, जिसकी चारों तरफ से गर्भ में रक्षा की जाए, ऐसे परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। और जिसका रखवाला मेरा प्रभु है, उसका रखवाला, उसका संसार वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। बाल न मांगा कर सके चाहे जग जितना बैरी हो।
जाको राखे सारे मार सके ना कोई। जिसको प्रभु की कृपा हो जाए उसको दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत हो वह मिटा नहीं सकती, वह नष्ट नहीं कर सकती। आज भगवान ने, और देखो हमारे यहाँ भी कई कथाएं हैं। जब तेरे गोकुल में आया था दुख भारी, एक इशारे से दुनिया है तारी। उंगली पे गोवर्धन इंद्र का मान लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सारे कष्टों को भगवान के नाम मिटा देते हैं। ये भगवान का नाम ही इतना मधुर है। सत्य नाम है, सत्य हरि नाम जगत सब सत्य नाम। इतना नाम भगवान के नाम को जो गाएगा। अरे हम तो धरती के मनुष्य हैं, हमारे ठाकुर तो जीवों की रक्षा के लिए भी आते हैं। यहाँ भगवान पक्षी के लिए आते हैं, गज के लिए आते हैं। गज और ग्रह लड़े जल भीतर, गज ग्रह का युद्ध हुआ, मगरमच्छ और हाथी का। और भगवान ने जब हाथी ने पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। तब मेरे भगवान ने अपना दुपट्टा फेंक डाला और दौड़ते हुए गए उस गज की रक्षा की। तो यहाँ भगवान जीव के लिए भी आते हैं। हम तो संसार के मनुष्य हैं, हमारे लिए तो भगवान दौड़ते हुए आएंगे। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। परीक्षित महाराज जी सुरक्षित होकर इस धरती पर राज करने लगे। पांडव लोग अपने धाम को चले गए, भगवान भी अपने स्वधाम को गए। और उद्धव से भगवान की अंतिम भेंट हुई। और जाते जाते उद्धव ने भगवान को पूछा कि तुम हमें अब कहाँ मिलोगे, आपका एड्रेस क्या है। हम लोग पूछते हैं ना कि कब और तुम्हारा घर में 37वां अक्षर रल्ला सीमा डी FG नेगो मां के जगह तुम आदर्श नगर पूछते नहीं पूछते यार। तो ये उद्धव भी भगवान को आज पूछ रहे हैं कि अब तुम हमारे लोग छोड़कर इस स्वधाम जा रहे हो, तो बताओ अब हम तुम्हें कहाँ मिलेंगे। आपका जो पता तो हमें बता दो, अपना पता बता दो। तो भगवान कहने लगे, उद्धव अब मैं तुम्हें भगवत कथा में मिलूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के तेरे वांग्मय स्वरूप। ये भगवान का ये कोई पुराण नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई किताब नहीं, साक्षात भगवान का स्वरूप होता है भागवत। जो पुराण है ये क्या है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इसी कथा के अंदर आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण।